चुड़ैल बहू। एक शेरपुर नाम का गांव था। उस गांव के अंदर एक हंसी खुशी परिवार था। अरे सूरज, ऑफिस से आते समय मेरे लिए काजू की बर्फी लाना मत भूलना। अरे बबीता, मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊं। ये काजू की बर्फी कौन सी चीज है? पापा पापा, मेरे लिए भी एक खिलौना लाना। मुझे खिलौना बहुत पसंद है। अरे बेटी, मेरी बेटी बोले और पापा ना लाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? ठीक है, अब जाइए ऑफिस वरना बस छूट जाएगी। और फिर सूरज अपने ऑफिस चला जाता है। बबीता अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसा मानती है और उन दोनों का काफी ख्याल भी रखती है। अरे पापा, आपके जोड़ों में तो काफी दर्द रहता है, इसीलिए मैं आपके लिए ये लाई हूँ, जोड़ों में लगाने वाला मलहम। इससे आपका जोड़ों का दर्द चला जाएगा। अरे बहू, तुम्हारे जैसी बहू पाके तो मैं धन्य हो गया। थोड़ा तू अपना भी ध्यान रख लिया कर। अरे पापा, आप लोग की खुशी में तो मेरी खुशी है। ये परिवार तो काफी खुश था, लेकिन एक दिन अचानक से बबीता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे मेरी फूल जैसी बहू को क्या हो गया? बेचारी हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी का कितना ध्यान रखती थी। अरे माँ जी, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो फिर से आपकी सेवा में लग जाऊंगी। अरे जरा मेरी कोई बहू को तो देखो, बेचारी इतना बीमार है लेकिन अभी भी हमारी चिंता कर रही है। अरे भगवान, मेरी जान ले ले लेकिन मेरी बहू को ठीक कर दे। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। तभी शाम को सूरज दवा लेकर आ जाता है। अरे बबीता, डॉक्टर साहब ने बोला है ये दवा खाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब जल्दी से ये दवा खा लो। और फिर बबीता दवा खाकर सो जाती है। लेकिन सुबह सबको पता चलता है कि बबीता अभी इस दुनिया में नहीं रही। अरे बबीता, तुम हम सबको छोड़कर चली गई। तुम्हारा बिना मैं कैसे रहूंगा? संभालो बेटा अपने आप को। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई भी नहीं है। मम्मी मम्मी। अरे बेटी चुप हो जाओ, मम्मी तुम्हारी अभी सो रही है। और फिर सूरज बबीता का अंतिम संस्कार कर देता है। और फिर उस घर की चहल पहल जैसे मानो चली जाती है। अरे बेटा सूरज, कितने दिनों तक अकेला रहेगा? दूसरी शादी कर ले, क्योंकि कितने दिनों तक तू अब अपनी बेटी को संभालेगा? इसे माँ की जरूरत है। सही बोल रही हो माँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद सूरज दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन उसकी नई पत्नी तो काफी शांत रहती है। अरे मेरी नई बहू, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। बबीता के जाने के बाद तो इस घर में एकदम से खुशहाली चली गई है। हाँ बहू, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। और फिर रात होते ही उसकी नई बहू अपनी असली रूप में आ जाती है। ही। काफी दिनों बाद किसी आदमी का मांस खाने को मिलेगा। चलो, सबसे पहले तो मैं इस बुढ़िया को खाऊंगी। और फिर उसकी नई बहू सूरज की माँ को मार देती है। सूरज को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी मरी है और अब उसकी माँ भी मर चुकी है। इसीलिए सूरज काफी सदमे में है। और फिर उसके दूसरे ही दिन वो चुड़ैल बहू सूरज के पापा को भी मार देती है। सूरज बोलता है, जब से इससे शादी हुई है तब से रोज कोई ना कोई मर रहा है। मुझे जल्दी ही इसका पता लगाना होगा, नहीं तो ये मुझे और मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। और फिर रात होते ही फिर से वो चुड़ैल बहू अपने असली रूप में आ जाती है। ही। बुढ़ा बुढ़ी को तो मैं चबा गई और आज मैं इसकी बेटी को चबाऊंगी और कल इसे हा। और फिर वो चुड़ैल चिंकी के कमरे में जाने लगती है। अरे लड़की उठ जा, अब तू मेरा डिनर बनने वाली है। तभी उसकी बेटी उड़ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पापा मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, बचाओ पापा। तभी सूरज वहां पर आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ, तुमने मेरे माँ बाप को तो मार दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे कल मुँह है, मैं तो सोची थी कि तुझे कल मारूंगी, लेकिन आज ही बाप बेटी को मारना पड़ेगा।
ऐसा तुम कभी भी नहीं कर सकती। मुझे पहले ही तुम पर शक हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ देवी माँ का ये लॉकेट ले आया हूँ और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे नहीं कलमुए, मुझे बचा ले, अरे बचा ले। और फिर लॉकेट के चमत्कार से वो चुड़ैल बहू वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। सूरज उस चुड़ैल को मारकर अपनी बेटी को बचा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।